हाँ मित्रों, नमस्कार। रस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम अद्भुत रस पर बात करेंगे। अद्भुत का अर्थ होता अनोखा। कभी कभी कोई कह दे कि यार उस आदमी के 4 हाथ हैं। अरे अद्भुत, अनोखी बात, आश्चर्य वाली बात। इसे कुछ लोग जादुई करिश्मा भी मानते हैं। कई बार आपने देखा होगा टीवी आदि में कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो ट्यूबलाइट ही चबाते चले जा रहे हैं, सांप को गले में डाले हैं और अनेक प्रकार के उपादान कर रहे हैं। अद्भुत रस भी उसी अनोखी सृष्टि का एक अंग है। परिभाषा देख लेते हैं। जब अत्यंत विचित्र, साधारण नहीं, अत्यंत विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हम कोई चीज ऐसी देख लें या उसके बारे में सुन लें, क्योंकि बताया था आपको दृश्य और श्रव्य दोनों काव्य चलते हैं। देखकर जो विस्मय या आश्चर्य, कौतूहल, एक प्रकार की उलझन, ये क्या, कैसे हो गया, उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं अद्भुत रस। अरे जादू है, मैंने कहा था ना। उसने आपके यूं हाथ किया और तमाम सारी 500-500 रुपए की नोट निकालने लगी। हम एकदम आश्चर्य में आ गए। यही अद्भुत रस है। साहित्य में जहां ऐसी बातें दिखाई पड़ती हैं, बहुत जगह मिलता है। आप इसके चारों अंग देख लेते हैं। स्थायी भाव आश्चर्य है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए पूछा जाता है स्थायी भाव क्या है। तो आप कहेंगे अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य। दूसरा अंग लेते हैं विभाव। विभाव में आलंबन, बड़ा आसान है। आलंबन जो आपको आश्चर्य उत्पन्न कर रहा है वो व्यक्ति, वो आलंबन हो गया। उद्दीपन जो अलौकिक चीज दिखाई जा रही है, जो सामने चीज है जिसको देख के आप परेशान हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, इसके मुंह से तमाम सारी चीजें कैसे निकलते चली जा रही हैं, कैसे ये आग का गोला खा के चला जा रहा है, या इसने रुमाल इसके अंदर रखा और ये गायब हो गया। तो जो अलौकिक दर्शन या जो सुनते हैं वो उद्दीपन होता है। और जब हम अनुभव में आते हैं, कभी कभी कांपने लगते हैं लोग। कई बार जादू करने वाले, अब तो उस तरह के जादू कम दिखाई पड़ते हैं, सड़क पर लिटा दिया करते थे और कपड़ा उड़ा दिया करते थे, बच्चे की जबान काट के दो, नहीं 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 भैया ये पैसे ले लो, कुछ न करो न करो। ये कंपन वाली स्थिति होती थी। आंसू भी आने लगते हैं दुख देख करके। अरे ये कैसे हो गया, इसने इसको ऐसा कर दिया। आंसू, दांत, कभी कभी आश्चर्य भी लगता है। जो समझदार होते जानते बच्चा मरा नहीं है, वो तो केवल एक उस जादू है, आंख का फेर है या उसके कला है। तो कहते हैं दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना, ये इसके अनुभव हैं। और संचारी भाव में हर्ष भी होता है, खुशी होती है जादू देखने के लिए। हम सैकड़ों रुपए देते हैं, ओपी शर्मा का जादू देखने जा रहे हैं। हर्ष, मोह लगता है ना कभी कभी कि अरे यार देख, ये तो तमाम नोटें बनाता चला जा रहा है। इसने कहा क्या खाओगे, हमने कहा रसगुल्ला खाएंगे, इसने रसगुल्ला निकाल के दे दिया, खा लीजिए। मोह भी होता है, भ्रांति, भ्रम भी हो जाता है। इसने कैसे जान गया हमारा अकाउंट नंबर क्या है, इसने बता दिया। और उत्सुकता होती है हम भी सीखना शुरू कर दें। ये थे इसके संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव। अब एक दो उदाहरण देख लेते हैं साथियों। उदाहरण दें उससे पहले बता दें, भगवान कृष्ण ने गीता में 11वें अध्याय में कृष्ण को, अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप को देख के अर्जुन भयभीत हो गए, परेशान हो गए, कांपने लगे। उन्हें सारा विश्व दिखाई दे रहा था उनके मुंह में। यही अद्भुत है, यही अनोखापन है, यही आश्चर्य। पहले देखते हैं उदाहरण। देख यशोदा शिशु के मुख में, वही काम उन्होंने माँ यशोदा को दिखाया। माँ यशोदा ने देखा, उन्होंने कहा मिट्टी खा रहा है। कृष्ण ने कहा नहीं खा रहा हूं। कह रहे मुंह दिखा। कृष्ण तो माटी खाई हुई थी, वात्सल्य रस था वहां, मगर उस जगह उनको वात्सल्य को अद्भुत रस में लाना था। तो उन्होंने जब मुंह खोला तो माँ यशोदा चकरा गईं। अरे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, संपूर्ण विश्व, चराचर, उसकी पूरी माया, पूरा तीनों लोग दिखाई पड़ने लगे मुंह के अंदर। सकल विश्व की माया। अरे क्षण भर को वो बनी अचेतन, ऐसा लगा अभी गिर पड़ेंगी। ये क्या हो गया, ये तो हमारा बेटा था, इसके मुंह में पूरा विश्व दिखाई दे रहा है। अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, वो हिल नहीं सकी, जड़वत हो गई, स्तंभित हो गई। फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी,
ये था अद्भुत रस का एक उदाहरण। कई बार अन्य रूप में भी होता है। यार कहते हैं ताजुब मान गए इस आदमी को, जो फिल्मों में हीरो जब काम करता है ना, सैकड़ों आते हैं और 25-25 लोगों को एक साथ वो मार करके ठिकाने लगा देता है, वो भी अद्भुत है। उसी रूप में देखते हैं आप एक यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता लक्ष्मीबाई, आपने पढ़ी होगी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने। उसमें देखें एक लाइन, अरे लक्ष्मी थी या दुर्गा वो, परेशान हैं। लक्ष्मी इसलिए कि झांसी को एक बढ़िया संपन्न घराना बना दिया। राजा के घर में आने के बाद लक्ष्मी थी या दुर्गा हुआ, घर में रहती थी, गृह लक्ष्मी की तरह रहती थी। पता होगा आपको, वो सारे शौक अपने राजमहल के अंदर किया करती थीं। राजा साहब को पसंद नहीं था बाहर जाना, कहती एक तरफ वो लक्ष्मी है और दूसरी तरफ रणभेरी में रणचंडी बनती है, दुर्गा बनती है। लक्ष्मी थी या दुर्गा हुआ, अरे स्वयं वीरता की अवतार। सुभद्रा कुमारी जी कहती हैं ऐसा लगता है साक्षात वीर रस ने या वीरता ने अवतार धारण कर लिया है। देख मराठे पुलकित होते, जितने महाराष्ट्र की थी, मराठे सब बड़े पुलकित आश्चर्य में हो जाया करते थे। क्या देखकर? उसकी तलवारों के वार, जिस समय तलवार चलाती थी उस समय उसके वार को देखकर। यहां पर भी अद्भुत रस है। आगे देखते हैं, अंबर में उस समय का दिनकर जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, पांडव आए कुछ और निखर, सह धूप घाम पत्थर बयार। उस समय तमाम बातें समझाने जाते हैं भगवान कृष्ण दुर्योधन को कि 5 गांव दे दो, दर रखो अपनी धरती ललाम, मगर वो मानने को तैयार नहीं होता। भगवान को गुस्सा आ जाता है और बिगड़ जाते हैं। और जब भगवान बिगड़ते हैं उस समय का वर्णन देखें आप, कहते हैं अंबर में कुंतल जाल देख। एक दुर्योधन तू क्या समझता है, उसमें पहली लाइन आई थी ना, हा दुर्योधन वाद मुझे, तू क्या कर सकता है। तो कहते हैं अंबर में कुंतल जाल देख, अरे आकाश में देखो हमारे बालों के जाल फैले हुए हैं, मैं ही सब जगह हूं। अंबर में कुंतल जाल देख, पर पद के नीचे पाताल देख, मेरे पैरों के नीचे तुझे समुद्र दिखाई देगा, पाताल दिखाई देगा। और मुट्ठी में तीनों काल देख, हमारी इस मुट्ठी के अंतर्गत मैं तीनों कालों का, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का मालिक हूं। जब चाहूं इस धरती को उलट पलट सकता हूं। मुट्ठी में तीनों काल देख, अरे मेरा स्वरूप विकराल देख, मेरा इस विकराल स्वरूप को देखो। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। मैं ही जन्म देता हूं, मैं ही मृत्यु को प्रदान करता हूं। ये थी। एक और आप बता दें, बड़ा सुंदर वर्णन आपने शायद पढ़ा ना हो, भगवान राम ने भी, रामावतार में भी उन्होंने विराट रूप दिखाया है। पता है किसको? किसी बाहरी को नहीं, अरे स्वयं मां कौशल्या को दिखा दिया। आप कहेंगे कब? एक बार मां कौशल्या ने बचपन में भगवान राम का, भगवान हम कह रहे हैं अपने बच्चे राम का, बेटे का तेल मालिश करके स्नान करा के और सुला दिया। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पल ना पौढ़ाए, पालन पिलटा दिया। और फिर क्या किया? अब तो समझ सोएगा कुछ देर। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। और फिर माँ कहने अब सो गया है, अब चलती हैं। फिर माँ आती है किचन में, चौंक जाती है देखकर। और जब माँ किचन में पहुंचती है तो यहाँ वहाँ 2 बालक देखा। वहाँ भगवान राम भोजन कर रहे हैं और यहाँ भगवान सो रहे हैं। भोजन कर देख सुत जाई, और जब पालना में आते हैं तो वहां पर सोते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ वहां 2 बालक देखा, यहाँ भी तो अद्भुत हो गया। यहाँ वहां 2 बालक देखा, वहां 2 बालक देंगे। परेशान हो गई दिखरावा और कहने लगी मति भ्रम मोर की आन विशेखा, अरे मेरी मति भ्रष्ट हो गई है या कुछ और है। भगवान मुस्करा दिए। और भगवान मुस्करा के उस समय एक उदाहरण मिलता है, तमाम गाइडों में होगा, दिखरावा माता ही निज, अरे अपनी माता को दिखाया क्या अद्भुत रूप अखंड। यही विराट रूप है, बड़ा अद्भुत रूप दिखाया। कैसा अद्भुत रूप था? दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, अरे रोम रोम मह लागे, एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड थे। रोम रोम मह लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, अरे हम एक ब्रह्मांड की बात करें, एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे थे। राम को देखकर माँ कांप गई, घबरा गई, पैरों पर गिरने पड़ी। माँ ने उठाकर, परेशान हुई, राम ने उठाया, माँ को गले लगाए, बोले माँ परेशान नहीं, ये आज से किसी से कहना नहीं कि मैंने तुम्हें ये रूप दिखाया है। माँ बोली जगत पिता मैं सुत कर जाना, मैं आपको बेटा समझती थी,
तो कहते हैं, हे माँ, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, हे राम, सौगंध लो कि मेरे सामने आज से रूप नहीं प्रस्तुत करोगे। फिर क्या था, भगवान वही सोते हुए बालक बन गए। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा, ये अद्भुत की बात है। जहाँ पर भी कोई आश्चर्यजनक बात हो, अनोखी बात हो, और काव्य में, साहित्य में पढ़ते समय हमें लगे कि ये अनोखी बात है, अद्भुत बात है, वहाँ पर होता है अद्भुत रस। और इन्हीं अद्भुत रस के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। देखिए, जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बताते रहें, हमारे प्रत्येक व्याकरण के शीर्षक की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उस प्लेलिस्ट के अनुसार, कुछ लोग कहते हैं कि मैं केवल रिद्धि सिद्धि प्रवाह में ढूंढता रहा। रिद्धि सिद्धि प्रवाह में हो सकता है आपको पूरे न मिलें, तो अलंकार हो, रस हो, या समास हो, या आगे जो व्याकरण आएगी उनकी प्लेलिस्ट को आप देखते रहें, शेयर करते रहें। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।